अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर मैं पेड़ सूफी आफ्ताब अली शाह। बोलने के लिए सब्जेक्ट तो कई तरह के हैं, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन चूँकि हम एक खलीफा हैं, एक पीर हैं, तो पीर परस्ती पे ही ज़्यादा जोर देते हैं और पीर तरीक़त को ही हम मजबूत मानते हैं गुरु और चेले के बीच में। तो अब कहने वाली बात यह है कि हम कई लोगों से मिले, हज़ारों लोगों से मिल चुके हैं। अब उनसे जब बात करते हैं पीरों के बारे में तो कोई तो कहता है साहब कि पीर साहब उल्टे पाँव से अंदर आए, कोई कहता है फला पीर ऊंचे हैं या ऊंचे यूँ करके पानी पीता है, कोई कह रहा है फला पीर साहब ने मेरे सामने असर की नमाज नहीं पढ़ी, कोई कह रहा है कि पीर साहब ने खाना इस तरीके से खाया। मतलब पीरों में कमियां निकालने वाले लोग, उन लोगों को तो किसी का मुरीद बनना भी नहीं चाहिए, मैं साफ कह रहा हूं। क्योंकि जो शख्स खुद की कमी को नहीं देख के दूसरों की कमी निकालने में रहता है, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मतलब ही नहीं है फिर वो पीर कायम कर ले। कई दफा ऐसा भी हुआ, लोगों ने अपने पीर कायम किए, पीर बना लिए, पीर के मुरीद हो लिए, पीर से बातचीत कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। पीर साहब ने कभी पीर साहब के मुंह से कोई गाली निकली तो अरे पीर साहब के मुंह से गाली निकल गई, ऐसा कैसे? तो अब वो जाके किसी और को कह रहे मेरा पीर तो यार गालियाँ बकता है। तो वो दूसरों से जाके तालिब हुआ या दूसरा पीर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात तो जिंदगी में पीर एक बार ही बनाया जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पीर एक बार ही बनते हैं। जैसे अल्लाह एक, नबी एक, माँ एक, बाप एक, उसी तरह गुरु यानी पीर भी एक ही होता है। अब जो आप कितों से तालिब हो जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ अलग है। अब मकसद, कई मुरीदों से मैं मिल चुका हूँ, ऐसे दूसरों के मुरीदों से तो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हुजूर आपसे मुरीद होना चाहते हैं। मैंने पहले किसी के मुरीद बने, आप फला के बने। तो मैंने कहा जब मुरीद बन चुके हो तो फिर मुरीद कैसे बनोगे? जिस लड़की का निकाह हो चुका है तो दोबारा निकाह कैसे करेगी? और लड़का भी एकदम कैसे कर लेगा? हर चीज के पीछे कारण होता है, हर चीज का तरीका होता है, कैसे हो जाएगा आप बताइए? एक दफा एक पीर साहब थे, तो मुरीदों की जांच करना चाह रहे थे। 30-40 मुरीद एनी टाइम उनके साथ ही रहते थे, हमेशा उनके पास ही रहा करते थे। तो उन्होंने एक मुरीद को इशारा किया, इधर है। उधर जरा मुंह लगा मुरीद था उनका कि जा ठेके पे जा, शराब के ठेके पे, और एक बोतल पकड़ ला इंग्लिश की। एकदम उठा, अलर्ट, गया। पीर साहब ने कहा पैसे ले जा। तो हुजूर पैसे तो मेरे पास है के, क्या कि इंग्लिश की बोतल ला के रख दी। और अब सारे मुरीद हक्के बक्के देखने लग गए ये पीर साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने ढक्कन खोला, पीर साहब ने मुंह के लगाई और पी गए। थोड़ी सी पी गए, घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट, रख दी वापस। मुरीदों को कहा, सबको कहे एक बात बताइए भाई, कोई ऐसा पीर हो, ऐसा खलीफा हो जो शराब पीता हो, तो क्या ऐसे के मुरीद बनना चाहिए? ऐसे पीर से किसी को मुरीद होना चाहिए? काफियों की आवाज है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ऐसे पीर के पास बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबको कहा कि काम करिए, मैं सबको इजाजत देता हूं, सब जाओ, और मेरी इजाजत देकर जाकर कहीं हो जगह तालिब हो जाओ जाके। तो काफी उसमें उठ के चले गए और 1-2 भाई रह भी गए। उनमें से एक था, तो उसको कहा भाई, वो नजदीकी बेटा था, मुंह लगा था बहुत ज्यादा, पीर साहब का लाडला भी था, बेटा रहा। भाई तेरा क्या हुआ, तू क्यों नहीं जा रहा है, क्या करेगा शराबी पीर का? उसने कहा पीर साहब मेरा दिल नहीं मान सकता कि आप शराब पी सकते हो, मैं देख के भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। दूसरा, आप अब ये बात तो दूसरों को ही कही है कि वो दूसरी जगह चले जाए,
क्योंकि मैं लाया था जब ये शराब थी, अब ये पानी है, इजाजत हो तो मैं भी पी लूं। उन्होंने कहा कि हाँ पी ले। उठा के उसने पी लिया, वो पानी था बिल्कुल। और जो बैठे थे 4-5 मुरीद, उनको भी कहा लो पियो, तो पी के तो बक्के बक्के रह गए कि उस बोतल में कभी शराब थी ही नहीं। तो ये मौजे, ये चमत्कार कैसे होते हैं, ये वो पीर जानते हैं, उनके अल्लाह जानते हैं। चमत्कार अल्लाह की मर्जी से ही होते हैं, ये मौजे अल्लाह की मर्जी से ही होते हैं। अब वो अल्लाह की दीवानगी इतनी धर ले कोई पीर दिल में, तो जैसे किसी को दुआ दी बच्चा होने के लिए, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, दुनिया पीर साहब दुआ कीजिएगा, पीर साहब ने दुआ करी, तो पीर साहब की तो ज़बान है, बाकी दुआ कबूल करने वाले अल्लाह ताला है। पीर की दुआओं के सदके साहब बच्चा हो गया, पीर की दुआओं के सदके साहब मकान 2 मंजिला हो गया, पीर की दुआओं के सदके साहब ये हो गया। अब ये सब पीर की दुआओं से हो रहा है। अब ये पीर की ज़बान को हल्के में मत लीजिए, पीरों में कमी मत निकालिए। पीर कमी निकालने के लिए नहीं है, आपको मुरीद नहीं होना है मत हो। आपको पीर साहब के पास नहीं जाना चाह रहे हो मत जाओ, लेकिन आपको बता दो कामयाब मुरीद वही है जो अपने पीरों मुर्शिद के रास्ते में रहे, उनके टच में रहे। ऐसा नहीं है कि कोई पीर साहब है, लंबा साफा पटक दिया और सब पकड़ के बैठ गए मुरीद वाली है और अब मुलाकात क़यामत के रोज ही होगी शर महशर बराफात के मैदान में। ऐसा नहीं है। पीर अगर आपने कायम किया है तो उनके टच में रहे, उनके रास्ते में रहे, उनसे मिलते रहे। हमारे पीरों मुर्शिद यहाँ चट्टी शरीफ पे तशरीफ लाते हैं, हमारे दादा मियाँ हुजूर की खानका पे, और उनसे महीने में एक बार हर हाल में मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। कोई शायद महीना ऐसा होता है जब उनका प्रोग्राम बाहर होता है, हम मिल नहीं पाते हैं, तो 1 महीने में हम एक बार उनसे नहीं मिलते तो अजीब से बेचैनी महसूस होने लग जाती है। ये कुदरती है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसके पीछे कोई हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो पीर से इतनी मोहब्बत हो, इस तरीके का इतना लगाव और अलगाव हो कि पीर की याद आए। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी और हजरत उस्मान हारूनी का मामला देखिए, आप शेखुल आजम दस्तगीर और कासिम शाह का मामला देखिए, आप बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार और हजरत जानमन जन्नती का देखिए, वाक़िया मामला देखिए। तो ये एक एक तो मैं नाम गिना रहा हूँ, बाकी ऐसे हजारों मुरीद थे जो पीरों के चिपके रहते थे, पीरों के साथ रहते थे, पीरों की बात सुनते थे। और मैं ये भी नहीं कहता काम धंधा छोड़ के पीरों के पास पड़े रहो, लेकिन महीने में 2 महीने में 3 महीने में अपने पीर साहब के पास जाइए, 1 रात रुकिए, घंटा 2 घंटा रुकिए, जैसा आपकी इजाज़त दे समय वक्त, उस तरीके से जो आपका वो हालात इजाज़त दे उस तरीके से पीरों के टच में रहिए। अब पीरों के पास कब जाते हैं लोग? जब चारों तरफ से घोड़ी फंस जाती है, फिर याद आती है कि मेरे पीर के पास जाऊं, मेरा शेख के पास जाकर के मिलूं, मेरा शेख शायद कोई रास्ता निकाल दे। अब वो बगे बगे जाते हैं, पीर साहब बचा लीजिए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ऐसे एक वाकया मेरे साथ भी हुआ, खुद मेरे साथ। हमने हमारे एक माहौल में, माशरे में, यहाँ से करीब है दूरी है थोड़ी, वहाँ एक मुरीद, एक लड़का हमसे मुरीद हुआ है, मुसलमान ही है, मुरीद हुआ। मुरीद होने के बाद उसने हमसे करीब 1-2 साल तक कोई न दुआ न सलाम, उसको 1-2 बार फ़ोन भी किए तो फ़ोन भी नहीं उठाता। हमने कहा ठीक है, होगा, व्यस्त होगा भाई। तो बाद में उसने क्या किया कि कोई बीच के अंदर घुस के किसी का कोई लेन देन करवाया, कोई सरकारी लेन देन था और उसमें किसी प्राइवेट आदमी की कोई जमानत थी, फंस गया उसके अंदर। और फिर आया रात को 10 बजे भगा भगा गाड़ी लेकर के नाइट के अंदर, हुजूर बचा लो सरकार बचा लो, दरवाजे पे चिल्ला रहा, साथ में बीवी को भी लाया, बच्ची को भी लाया। मैंने कहा यार क्या बात हो गई, क्या हो गया, कौन है? देखा देखो जाकर के, हमने हमारी शरीके याद से फरमाया जाके देखो दरवाजे पे कौन आया भाई, बड़े गेट पे देखो देखो। क्या मैं भी नहीं पहचान रही हूँ, कोई अजनबी दिख रहा है, क्योंकि वो मुरीद बना था जब हमारी शरीके याद साथ में थी। तो कोई एक बार में तो चेहरा नहीं आया पकड़ में, और अंधेरा भी था गली के अंदर उस दिन, कुदरत की लाइट है वैसे, लेकिन कुछ हड़का अंधेरा भी था। उसको अंदर बुलाया, क्या बात है, जो कि मैं ऐसे ऐसे फंस गया।
और बीच में मेरी जमानत रही है। कोई कर्मचारी के थ्रू कोई पैसा बांटना था लोगों के अंदर, कोई लोन का, उनसे हमने फार्म के पैसे ले चुके, यो हम कर चुके। और अब ये हमारी परेशानी आ रही है, हम फार्म के पैसे अब जेब से देवे क्या, सब जमा हो गया मामला, पैसा लगा नहीं रहा, लोग मेरे को मारने के लिए बैठे। मैंने कहा परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है, मियाँ हुजूर के यहाँ अर्जी लगाएंगे। हमने हमारे यहाँ इबादत का बनी हुई है खानका में, यहीं गए, हमने हमारे दादा मियाँ हुजूर से दुआ केयर की, अर्जी लगाई कि अल्लाह ताला से वो दुआ करे कि कैसे उसकी परेशानी का रास्ता निकले, जिस परेशानी में वो मुफ्तिला था उस परेशानी से उसको निजात मिले। रात रुका, अपनी बीवी बच्ची को भी उसने हमसे बैत करवाया। उसके बाद सुबह आराम से 11-12 बजे ख्वाजा फकर में हाजिरी दे करके सरवार शरीफ में हमारे साथ फिर यहाँ से रुखसत हुआ। हमारी भी खिदमत करके निकला, गया, जाके वहां से पहुंचता है और हमें कॉल करता है, हुजूर वो जो कर्मचारी जो आ नहीं रहा था, वो उन्हें फोन आ गया खुद का है कि मैं खुद आ रहा हूँ, अब किसी को सबको इकट्ठा कर लो। और वो कर्मचारी आया, सबको आश्वासन दिया, सबको बाद में पैसा भी बटा। तो ये जो मौजे से कई मौजे मेरी जिंदगी में हुए हैं, ये सब अल्लाह ने किए। किसी पीर के पास कोई स्पेशल चमत्कार नहीं होता है, होता है तो वो पीर और मुरीद के बीच में होता है। कोई मुरीद चमत्कार की उम्मीद लेके मुरीद न बने, चमत्कार की उम्मीद लेके पीर के पीछे न घूमे। कोई पीर साहब है 8-10 आगे पीछे चल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चमत्कारी है इसलिए घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं कि उनके साथ उनकी निस्बत बंधी हुई है, डोर बंधी हुई है। वो मोहब्बत और इखलाक का वो रिश्ता जो क़यामत के बाद भी कायम और दायम रहने वाला है। रूहानी औलाद और बाप का रिश्ता, पीर और मुरीद का रिश्ता, गुरु और चेले का रिश्ता जो क़यामत के बाद भी कायम और दायम रहेगा। अहले सुन्नत वल जमात में आया है मरने के बाद भी पीर वापस मिलेंगे, शरीके हयात वापस मिलेगी, माँ बाप को दिखा दिया जाएगा, माँ के कदमों तले जन्नत का रुतबा, बाप जन्नत के दरवाजा, ये सब वापस होने वाला है। मरने के बाद वापस जिंदगी है, इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन वो जिंदगी इस जिंदगी के सवाब, असबाब, गुनाह के तुफेल के हिसाब से उसको बना करके दी जाएगी, ऐसा नहीं है। हालांकि अल्लाह बड़ा रहम दिल है, बहुत माफ करने वाला, लेकिन सजा तो मिलेगी। गुनहगारों को तो कुछ तो सजा मिलेगी, थोड़ी बहुत ही सही मिलेगी तो सही। हमने रिवायतों में पढ़ा है कि वक्त, दुनियावी वक्त और वो वक्त अलग अलग है। वो वक्त कई गुना है ज्यादा, यहां से जमीन के वक्त से वो वक्त कई गुना ज्यादा है। तो ये समझ लीजिए कि आपका यह 10 मिनट का गुनाह वह कितने दिन का सजा का आधार बनेगा, ये भी समझ लो। तो मेहरबानी करके पीरों में कमियां मत निकालें। निकालने वालों ने, बेवकूफों ने तो अपने माँ बाप में ही कमी निकाल दी। अब उन बेवकूफों को ये समझिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप में कमी है तो तुम पैदा कैसे हुए? क्या तुम किसी कमी का नतीजा हो क्या? तुम कैसे पैदा हो गए? मैंने कई जाहिलों को देखा है, क्या कहा जाए, अपने माँ बाप पे हाथ उठा लेते हैं। अब उनको पूछो कि ये क्या हो रहा है, और आगे उनका क्या होगा? जो अपने माँ के नहीं, अपने बाप के नहीं, जो अपने मार बाप को दबा के रखने की रिवायत पढ़ी कि जब औलाद जवान हो जाए और उससे उसके माँ बाप उसके सामने बोलते हुए डरने लगे, तो समझ लीजिए कि वो गुनाह की ओर हो चुका है और वो गुनाह में मुब्तला हो चुका है। अगर वो तेज बोल रहा है तो गुनाह ही है ना, माँ बाप के सामने तेज बोल रहा है, माँ बाप को दबा के रख रहा है तो गुनाह ही है। बीवी बच्चे तक तो चलो ठीक है भाई, बीवी बच्चों को तो चलो किसी तरीके के तहत दबा दिया कि बच्चे गैर लाइन में न जाए, बीवी कहीं फालतू कोई बाहर सहेलियों में बाजारों में नहीं भटके, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन माँ बाप को अगर वो किसी मसले के तहत दबा रहा है, माँ बाप को थोड़ी दबाया जाता है। अब जो माँ बाप को दबा रहा तो उसके लिए फिर पीर क्या? हमारे अहले बैत के सिलसिले में सबसे पहले तरीक़त हम यही सिखाते हैं कि अपने माँ बाप से मोहब्बत, अपने माँ बाप से मोहब्बत, अपने वालिद वालिदैन से मोहब्बत। एक रिवायतों में आता है कि सुबह उठ करके आप अपने माँ बाप को हंस करके देख लो, उनके चेहरे देख लो सोए हुए के ही। उनका जगना तो बहुत बड़ी बात है,
सोए हुए के अगर चेहरे हंस करके आप देख लो तो उसमें ही हज का सवाब अता फरमाया है मेरे पाक परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन इज्जत ने। अब आप बताइए, तो कमी मत निकालिए, कमी निकालोगे तो ताजमहल में निकल आएगी, कमी निकालोगे तो फिर शरीयत और तरीकत में भी कमी निकालने वाले फिर जाहिल आदमी तो निकाल देंगे कि अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला का कोई काम गलत नहीं है। उर्दू की पहली किताब की लाइन यही है कि खुदा के सब काम बेऐब है। वो किताब जो हमने पढ़ी थी उर्दू की, उसकी यही थी। उर्दू की पहली किताब जब चालू होती है तो उसमें खुदा के सब काम बेऐब है, यानी अल्लाह का कोई काम ऐबदार नहीं, में कोई कमी नहीं। तो बजाय पीरों में कमी निकालने के खुद की तरफ देखें। और पीर जो कर रहा है वो आपको नहीं करना है, मुरीदों को पीर कहे जो करना है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा अदब, सबसे बड़ा अदब, अदब से बढ़ के कुछ भी नहीं। पहले अदब, अपने पीर का अदब, माँ बाप का अदब, कुरान का अदब, आने वाले मेहमान का अदब, बीवी का अदब, बच्चों का अदब, सबसे पहले अदब। अब पीर के पास अगर आप चले गए तो फिर आपको मैं बता देना चाहता हूं, फिर अदब से बड़ी भी कोई चीज है, वह है पीर का हुक्म। माँ बाप के पास चले गए तो फिर वह है माँ बाप का हुक्म। तो हुक्म बड़ा हुआ, पीर साहब क्या कह रहे हैं वो सुनो, पीर साहब आपको क्या तरीका सिखा रहे हैं वो सुनो, पीर साहब आपको शरीयत, रिवायत, खिलाफत, मार्फत के क्या तौर तरीके बता रहे हैं वो सुनो, आपको करना क्या है वो सुनो। घर में बीवी के साथ आपका अगर कोई मसला है और आपने पीर साहब के सामने रखा तो पीर साहब क्या फरमा रहे हैं वो सुनो। पीर क्या कर रहे हो चीज को छोड़ दो, क्योंकि जिसका जिसको हालात का जिसको पता। लेकिन एक पीर कभी भी अपने मुरीदों का बुरा नहीं चाहेगा। तो अपना पीर कायम करें तो पीर के टच में भी रहें, पीर साहब के रास्ते में रहें, और छोटे बड़े मशवरे पीर साहब से लेते रहें जिंदगी के। पीर साहब कुछ जाने न जाने, लेकिन ये पक्का कि आपको पीर साहब कोई ना कोई मशवरा जरूर देंगे, रास्ता बताएंगे। अगर वो नहीं समझते किसी मसले में तो आपको कहेंगे भाई फला आदमी से मिलो, या फला चाचा मियाँ से बात करो, या फला पीर भाई से मिलो, फला तुम्हारा पीर भाई फला मसले में समझता है। तो ये पीर तरीकत यूं ही नहीं है, ये पीर परस्ती यूं ही नहीं है। अगर किसी के दिमाग में हो, किसी जाहिल के, किसी अनपढ़ के, किसी बेवकूफ के कि ये खाने पीने के नोट चुगने वाली लाइन है, तो ये गलत है। कई जाहिलों से मैं मिला, जाहिलों का कहना है कि साहब ये तो क्या है, पीर साहब आ जाते हैं तो उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ, ये बढ़ो वो बढ़ो। किसने कहा? पीर साहब ने कहा। पीर साहब ने बोला कि हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ, वो रोटियां बनाओ। मुरीद पीर की निस्बत में, पीर की चाहत में खुद करता है। पीर का खाने का कोई हुक्म नहीं होता है, ध्यान रखें इस बात का। और ऐसे पीर का अगर हुक्म है खाने पीने के लिए तो समझ लिए फिर वो पीर भी बिका हुआ नहीं है। अगर कोई मुरीद पीर के हाथों बेत हुआ वो बिक गया। और बिके हुए माल का कोई मालिक नहीं है, बिके हुए माल का सिर्फ वही मालिक है जिसके हाथों वो बिका है, उसका पीर ही मालिक है, दूसरा मालिक नहीं बनेगा उसका। अगर वो अपना दूसरा मालिक बनाता है इसका मतलब वो बिका ही नहीं, इसका मतलब वो पीर का हुआ ही नहीं, उसने पीर को अपना बनाया ही नहीं। अगर ऐसा हो चुका है तो उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपना पीर कायम करे, सोच समझ के करें। कोई 10-20 आगे पीछे घूम रहे तो उस चक्कर में न करें। पहले समझ ले इस बात को, उन पीर साहब को फुर्सत देखनी है कि वो पीर साहब क्या है क्या नहीं है, पहले जान लें। क्योंकि आजकल क्या है कि धोखेबाजी भी है, गुनाह भी है। लोगों ने हर प्रोफेशन के अंदर कमा खाने का जरिया भी डाल रखा है, हर लाइन में कमा खाने का जरिया भी डाल रखा है। तो ऐसे पीरों से दूर रहे जो खाने पीने में को माल खींचने में लगे रहे। ऐसा नहीं होता है। पीर परस्ती का मतलब है पीर साहब आ गए, घर में बैठ गए, आप इस्लाम के बारे में जो जानना चाहते हैं उन्हें पूछें, दुनियादारी के बारे में उनसे राय मशवरा करें। जैसे आपकी हस्ब हैसियत है वो खाना बनाए, जैसे आपकी हस्ब हैसियत है उनकी खिदमत करें, जो आपके बस में है वो करें।
कर्जा लेकर के कुछ नहीं करना है, उधार लेके कुछ नहीं करना है, गुनाह करके कुछ नहीं करना है। ये पीर परस्ती है, ये अहले बैत का मामला है। आका हुजूर अव्वल खलीफा आपका सैयदी खिलाफत अल्लाह से, आपके 4 खलीफा खास जो थे, 2 ससुर 2 दामाद, हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उमर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौला अली, हजरत उस्मान गनी, दोनों दामाद, वो दोनों ससुर। आपने सब सिलसिले चलाए। मौला अली की जो निस्बत चली आ रही, मौला अली की जो चैन है, उन खिलाफतों में हम हैं। तो ये देख लीजिए उठा करके आप, क्या मौला अली को किस चीज़ का शौक था, क्या चीज़ उन्होंने मांगी, क्या चीज़ का किसी मुरीद को हुक्म दिया, नहीं दिया। वही फिर हमें उसी सुन्नत पे चलते हुए पीरा मुरीदी हम भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ों का ख्याल रखें, अपने पीर का अदब करें, पीर की इज्जत करें, पीर की अहमियत को समझे, पीर की जरूरत कहाँ पड़ेगी ये भी समझ लें। लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, कोई कहते हैं मुरीद इसलिए नहीं बनना चाहते कि हमें नमाज़ें पढ़नी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि नमाज तो फ़र्ज है, वो तो आप मुरीद बनो चाहे मत बनो, आपको वैसे पढ़नी है। अभी रमजान है, रमजान फ़र्ज है, आप चाहे मुरीद बनो चाहे मत बनो, वैसे ही रखने हैं पूरे। अब आप नहीं रख पा रहे हो, कोई मजबूरी है, तो आप अल्लाह से तौबा करो, नाक रगड़ के, गिड़गिड़ा के। अल्लाह बहुत रहमदिल है, माफ़ी मांगो, माफ़ कर दे। नमाज 5 टाइम की नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है, तो अल्लाह से तौबा करो। एक व्यक्ति अभी हमें मिले यहाँ पे, हम गए थे अभी दौरे के ऊपर, अभी हाल ही का मामला है। तो हमारी शरीके हाथ एक शख्स बतिया रहा था, अम्मी जान के बातें कर रहा था। तो हमारे शरीके हाथ ने कहा आप मुरीद बढ़ो ना, मुरीद क्यों नहीं बनना चाहते किसी की, मुरीद पीर कायम किया, उसने कहा नहीं किया, तो मुरीद बढ़ो, हमारे मियाँ हुजूर से हो जाओ। तो बोला कि मेरे वालिदा को लकवे की शिकायत हो रही है, उनका इलाज चल रहा है, और जहाँ से इलाज चल रहा है वहाँ उन्होंने गोश्त वगैरह, गोश्त मीट ये वो सब चीज़ों के लिए मना किया है घर में। तो हमारी शरीके हाथ ने फरमाया तो इसमें मुरीद होने के लिए गोश्त का क्या वसीला रहा भाई, क्या इसका जरिया है, गोश्त का क्या मसला है। बोला कि पीर साहब से मुरीद हो जाऊंगा तो मैं घर बुलाना है मुझे, फिर पीर साहब को घर बुलाऊंगा तो मैं गोश्त तो बनाऊंगा फिर पीर साहब के लिए, पीर साहब को गोश्त नहीं खिलूंगा। कि हमारी बीवी ने उसको डांटा कि आपको किसने कहा कि आपको मुरीद होने के बाद पीर साहब को गोश्त नहीं खिलाना है, क्यों दाल नहीं है क्या घर में, पालक नहीं है, करम कल्ला, कद्दू, ये सब्जियां नहीं है दूसरी। आपको किसने कही ये बात कि मुरीद होने के बाद पीर साहब के लिए गोश्त रोटी बनानी है। बढ़ाते हैं, बहुत से मुरीद बढ़ाते हैं, तो उनके अपनी समझ की बात है, वो निस्बत का मसला, वो उनके समझ में आया जो बनाए, तो आपकी निस्बत का मसला, आप चाहे जो बनाए। तो ये इस जाहिलियत को दिमाग से निकाल दे कि मुरीद होने के बाद पीर साहब को गोश्त ही खिलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज हस्बे हैसियत पर डाली गई। सबसे बड़ा अदब, सबसे बड़ा हुक्म, और हुक्म में आता है फिर आगे इल्म। तो आप पीर साहब से इल्म लें, तरीक़त का इल्म लें, और अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, उनको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, हर चीज़ का नॉलेज दिलवाएं ताकि आगे जाके काम आए। और घर में मोहब्बत, इखलाक और इत्तफाक का माहौल रखें, अपने पीरों के टच में रहें, उनके रास्ते में रखें, पीर साहब से रास्ता कायम करते रहें हमेशा। और पीर परस्ती के बारे में गलत ना बोलें, गलत धारणाएं ना बनाएं, गलत सोच ना बनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पीर और मुरीद का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है। क्या इस प्यार भरे इस रिश्ते को, प्यार भरे संबंध को बना के चले। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मुरीद हैं, जो सब जगह मुरीद है किसी न किसी पीर के, उनके लिए बोल रहा हूँ। अपने पीरों की किसी बात को दिल पे न ले। कई बार पीर गुस्से भी हो जाते हैं, डांट भी देते हैं, लतेड़ भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनसे आप कन्नी काटे, दूर दूर रहे, नहीं, उनके नज़दीक जाइए। ऐसा मेरे जीवन में हुआ एक बार, मैं मेरे पीर का मेरे साथ नहीं छोड़ा, नज़दीक रहा, चिपक के रहा। नतीजा बहुत जल्द इजाज़त खिलाफत से मैं नवाजा गया, वो भी हजारों लोगों के दरमियान, और आज आपके सामने। तो पीर
किसी भी हालत में अपने मुरीद का बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे वो पीर कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, लूला हो, कैसा ही हो। और अगर वो पीर का अगर वो मुरीद का नुकसान करके खुद का फायदा करता तो फिर वो पीर भी नहीं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें, यहाँ सावधान होने की जरूरत है। इस क्लिप में से क्या बोले, बातें तो बहुत सारी है, बोलने के लिए बहुत कुछ ही रखा है। जानना चाहे तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चलते हैं नीचे, आप मुझे कॉल करें, उससे बात कर सकते हैं। मैं आप सभी आज रात के हक में दुआ केयर करूँगा और आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।